हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर अगला लेक्चर। पहले वाले लेक्चर के अंदर रे ऑप्टिक्स में हमने लास्ट क्लास में रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या देखा था। हम लोगों ने देखा था क्या। सबसे पहले मैंने आप लोगों को वेव और रे के अंदर, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर डिफरेंस बताया था। हाँ है ना। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को एक स्ट्रेट पाथ में कंसीडर करते हैं, जबकि वेव में हम लाइट को वेव की फॉर्म में ही मानते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस है। यस। उसके बाद हमने देखा था लॉज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट अ सेम पॉइंट। ये पहला लॉ था। दूसरा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा बच्चे किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, हम आगे मूव करें। हम लोगों ने आगे पढ़ा आगे क्या पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन 3 जगह होता है ना। एक हमने रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज भी देखी थी। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी इरेक्ट होगी, बराबर है। यस। इसके बाद फर्दर हम दोबारा आगे बढ़े। हम लोगों ने आगे जाके क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा, प्लेन मिरर में हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी कि ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज सेम होता है, ऑब्जेक्ट का जो मिरर से डिस्टेंस होता है इमेज का जो मिरर से डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। जो प्लेन मिरर होता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है टुवर्ड्स द मिरर, उसमें जो इमेज की वेलोसिटी होती है वो ट्वाइस होती है। यस यस। उसके बाद हम आगे हम लोगों ने कनकेव कन्वेक्स मिरर देख लिया था, कैसा कनकेव होता है कैसा कन्वेक्स होता है, इतना हमने देख लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे डायग्राम्स ऑफ कनकेव, यानी आज हम बात करेंगे डायग्राम्स की। कनकेव के कैसे डायग्राम बनते हैं, कन्वेक्स के कैसे डायग्राम बनते हैं, बराबर है। यस। तो सबसे पहले हम कनकेव की बात करेंगे, कनकेव के डायग्राम्स बनाएंगे। पर उससे पहले आपको रूल समझने, क्या समझने हैं, रूल्स। हमारे पास रूल्स फॉर कनकेव मिरर। अगर बच्चा आपको कनकेव के रूल समझ में आ गए तो आपको कन्वेक्स के भी आ जाएंगे। बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहला रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई कनकेव मिरर है, और ये हमारे पास कोई कनकेव मिरर है, अब इस कनकेव मिरर में आपको पता है जो लाइन सेंटर से जाती है क्या होती है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये कॉर्नर को टच कर गया P, ये हमारा क्या है, फोकस, ये हमारा क्या है, सेंटर, बराबर है। ये फोकस और ये क्या है, सेंटर है। क्लियर है। यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहला रूल ये कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर पे पड़ती है पैरेलल, कनकेव मिरर नहीं कन्वेक्स पे भी, अगर, वैसे रूल सेम ही होगा बस हल्का इधर उधर होगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट मिरर के पैरेलल आती है, मिरर के क्या आती है, पैरेलल, अगर कोई रे ऑफ लाइट मिरर के पैरेलल आती है तो वो कहां टकराएगी, फोकस पे। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कहां टकराएगी, फोकस पे। पहला रूल है। रूल नंबर सेकंड, अगर हमारे पास कोई कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर पे क्या हो रहा है, अगर ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से आती है, फोकस से, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आती है तो बेटा वो टकराने के बाद मिरर पे क्या हो जाएगी, पैरेलल। रूल नंबर 3 क्या कहता है बेटा, अगर हमारे पास ये कोई कनकेव मिरर है, और ये पोल है, ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है कि ऐसा वो सी से जा रही है, कहां जा रही है, सी से, तो बेटा जिस एंगल पे वो आई है, तो अगर ऐसे लगे वो सी से जा रही है तो जिस एंगल पे वो आई है उसी पे निकल जाती है, यानी वो अपने पाथ को दोबारा उसी पाथ पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है।
तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सी से आ रही है, सारा आपने 10वीं में पढ़ रखा है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से जा रही है तो टकरा के मिरर पे टकराने के बाद वो सी से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। चौथा नियम बेटा, चौथा नियम हमारे पास क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, ये क्या है पोल, ये क्या है फोकस, और ये क्या है सेंटर। अगर कोई रे ऑफ लाइट है, अगर वो पोल पे जा रही है, कहां पे जा रही है, पोल पे, तो बेटे जिस एंगल पे वो जा रही है, जिस एंगल पे वो जा रही है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी। यानी ये जो एंगल होगा थीटा, ये वही एंगल होगा थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। यानी अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। जितने एंगल पे लाइट पड़ेगी सॉरी, जितने एंगल पे लाइट पड़ेगी उसी एंगल पे लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये 4 नियम है कनकेव के। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, अगर कोई फोकस से जाती है तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, अगर कोई लाइट सेंटर से जाती है तो जैसे जा रही है वैसे ही मुड़ जाएगी, और चौथा नियम, अगर कोई लाइट सीधा पोल पे पड़ रही है तो टकराने के बाद वो उसी एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्या यहां तक सब ठीक है? यस। आगे बढ़ रहे, अब हम बात कर रहे हैं डायग्राम्स की। किसकी बात कर रहे हैं, डायग्राम्स की। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो हो गया ना, ये नोट हो गया, ध्यान सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, अगला जो हमारे पास है, अब हम इसके डायग्राम्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायग्राम। ऑफ कनकेव मिरर, डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के क्या क्या डायग्राम है, 6 डायग्राम बनते हैं बेटा। देखो कैसे है, ध्यान से। अगर मैं बात करूं पहला डायग्राम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कनकेव मिरर है, बड़े बनाते हैं। ये मिरर को कर दिया हमने एक साइड से पॉलिश। ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास पोल हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, पोल। ये हमारे पास सेंटर में फोकस, और ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, देखो बात को समझो। हम कनकेव कन्वेक्स मिरर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि प्लेन मिरर क्या है ना, जो हमारे घरों में प्लेन मिरर इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या है, अगर जितना ऑब्जेक्ट है तो उतनी इमेज का साइज दे रहा है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी इमेज का साइज दे रहा है, तो साइज सेम है। हमें चाहिए वैरायटी, हमें क्या चाहिए, वैरायटी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर क्या करेगा ना, छोटी इमेज भी बनाएगा, बड़ी भी बनाएगा, उल्टी बनाएगा, सीधी बनाएगा, सीधी बराबर, उल्टी बराबर, सॉरी उल्टी बराबर, सीधी बराबर नहीं बनाता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके पास क्या वैरायटी है। अब हम देखेंगे कि ये हम एग्जामिन करेंगे कि ये जो कनकेव मिरर है कब बड़ी इमेज बनाएगा, कब छोटी बनाएगा, बराबर है, यस। तो पहला डायग्राम, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी पे। देखो हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से धीरे धीरे मिरर के पास लाएंगे और देखेंगे इमेज कहां बन रही है। तो पहली रे ऑफ लाइट, इंफिनिटी से बेटा जो भी लाइटें होती है पैरेलल जाती है, इंफिनिटी से जो भी रे ऑफ लाइट होती है, बस साले बन जा, इंफिनिटी से जो रे ऑफ लाइट्स होती हैं वो क्या होती है, पैरेलल। तो ये रे ऑफ लाइट क्या जा रही है, पैरेलल। ये रे ऑफ लाइट क्या जा रही है, पैरेलल। अब ये रे ऑफ लाइट्स क्या होती हैं, अब ये रे ऑफ लाइट, अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट है, तो ये कहां टकराएगी, अभी भी रूल नंबर 1 बताया था, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन होती है, अरे ध्यान दो यार, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन होती है तो वो कहां टकराती है, फोकस पे, वो टकराती है फोकस पे। अब बेटा आपको बता रखा है एरो बनाना नहीं भूलना आपको, बराबर है, यस। जहां पे दो लाइटें टकराती है इमेज वहीं बनती है, ये दो लाइटें टकरा रही है फोकस पे, तो इमेज फोकस पर ही बनेगी। तो पहला, अगर मैं आपसे बोलूं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट कहां रखा था? एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा था? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। सेकंड, पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी हाँ, इमेज कहां बन रही है? जहां पे दो लाइटें टकराती है इमेज वहीं बनती है ना। तो इमेज कहां बन रही है? फोकस पे, एट फोकस, एट एफ। ठीक है। तीसरा, साइज ऑफ इमेज। इस बिंदु को अभी रोक दो, इसको मैं समझाता हूं। चौथा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। क्या ये लाइट तुम्हें सच में टकराती हुई दिख रही है? हाँ, ये लाइट हमें सच में टकराती हुई दिख रही है। कहां पे? फोकस पे। तो अगर जब लाइट सच में तुम्हें टकराती हुई दिख रही है उसको क्या बोलते हैं? रियल एंड वर्चुअल इमेज, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। साफ दिख रहा है? छोटा तो नहीं लिख रहा मैं? नहीं। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बराबर है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है? यस। आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड, अब हमने क्या किया? हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाएंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा? ऊपर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सेकंड, बहुत ध्यान से, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? मिरर है। ये हमारे पास पोल हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? फोकस हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? सेंटर हो गया। अगले हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। हमने ऑब्जेक्ट को सी के परे रखा। अब हम इसकी इमेजेस देखेंगे। पहली रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी? भेजेंगे हम पैरेलल। ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई ए बी, ए बी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट की हाइट। पहली रे ऑफ लाइट कैसे गई? पैरेलल। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहां टकराएगी? फोकस पे। वो कहां टकराएगी? फोकस पे। तो पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, कहां टकराई? फोकस पे। अब अगला रूल लगाओ। अगला रूल क्या कहता है? कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। गलत चला गया साला ये। स्केल है नहीं क्या इस कमरे में? अगर स्केल होता ना बेटा मैं आपको एग्जैक्ट लाइन खींच के दिखाता। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास। तो ये कहां टकराई है? इमेज टकराई है बेटा, लाइट टकराई है यहां पे। लाइट टकराई है कहां पे? सी और एफ के बीच में। ये लाइट गई और ये वापस आई, बराबर है। ये मत कहना कि यहां पे भी तो टकराई है। वो तो ये वाली तो मिरर से होके आ गई, पर ये मिरर पे कहां टकराई? अभी मिरर पे टकराने के बाद की बात करी हमने, यहां पे टकराई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इमेज हमारी वहां बनती है जहां पे दो लाइटें मिलती है, जहां पे दो लाइटें मिलती है। तो दो लाइटें कहां मिल रही है? अगर मैं यहां बात करूं, पहला बेटा मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को POO बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट सी के परे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सी के परे रखा हुआ है। और इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में हमारी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ। हमारे पास सी और एफ के बीच में क्या बन रही है बेटा? सी और एफ के बीच में क्या बन रही है? इमेज बन रही है। क्या बन रही है? इमेज बन रही है। ठीक है। अगला हमारा क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, सॉरी, साइज ऑफ इमेज। जो इमेज का साइज है हमारा, अगर तुम देखो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है
और इमेज क्या है, छोटी है। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इमेज क्या है, बहुत छोटी है। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल, स्मॉल। अगला नेचर ऑफ इमेज, देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। और देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा था, अरे ध्यान दे यार, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा था, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। तो यानी अगर मैं चौथा बोलूं नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज का जो नेचर है वो क्या है, क्या लाइट सच में टकरा रही है, यस लाइट सच में टकरा रही है। अगर सच में टकरा रही है तो वो क्या है, रियल। और उल्टा है तो क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, रियल एंड 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 इन्वर्टेड। ये हमारे पास क्या हो गई, चार चीजें हो गई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। बराबर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, यहां पे जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो जाके हमारी इमेज कहां बनी, देखो इतनी लंबी दिख भी रही है, यहां पे तो दिख भी नहीं रही है। मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे साइज थोड़ा दिख भी रहा है कि इमेज का साइज इतना है, इमेज का साइज इतना है, यहां पे तो दिख भी नहीं रहा साइज कितना है। तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट साइज। क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज। क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज। तो ये जो हमारी इमेज है वो कैसी है, ऊपर वाली पॉइंट साइज। और याद रखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे बनती है और पॉइंट साइज बनती है। ठीक है भैया, आगे बताओ तीसरा। अरे सारा 10वीं का टॉपिक है यार, साला यार ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि तुम्हारा बेस बन जाए बस। तीसरा, अगर हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर। अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है सी पे, ऑब्जेक्ट को रखा है मैंने सेंटर पे, सेंटर पे। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है ए बी और ये सी इसका सेंटर है। पहली रे ऑफ लाइट क्या जाएगी, पैरेलल। एक रे ऑफ लाइट गई पैरेलल। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही तो कहां टकराएगी, फोकस पे। ये टकराई फोकस पे। अगली रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी, फोकस से। ये गई फोकस से। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही तो कहां जाएगी, वो पैरेलल। तो अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, ये थोड़ा कमी हो जाती है, अगर स्केल ना था ना तो ये थोड़ा होना ही था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारी जो एग्जैक्ट इमेज बनेगी, हमारी जो एग्जैक्ट इमेज बनेगी वो कहां बनेगी बेटा, हमारे पास सी पर। कहां बनेगी, सी पर। और पता है क्या, जो साइज है, जो क्या है, साइज है, साइज भी क्या आएगा, बराबर आएगा। यहां से हल्का टेढ़ा गया है, इसको थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, बराबर है, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्ट जब हम सी पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट जब हम कहां रखते हैं, सी पर, ऑब्जेक्ट जब हम सी पर रखते हैं, इसमें जो इमेज बनी है ना, इस इमेज की हाइट को मैं बोल रहा हूं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। यहां जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ए डैश बी डैश क्या है, इमेज की हाइट है, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। पहली सीधी गई ऐसे टकराई, दूसरी फोकस से गई ऐसे जाएगी, पैरेलल जाएगी ना, रूल्स पता है ना बस। अगला, अगर मैं इसके वो लिखूं, पॉइंट्स लिखूं, पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा है भाई, ऑब्जेक्ट रखा हमने सी पे, एट सी। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है, इमेज भी बन रही है एट सी। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, जो इमेज का साइज होता है वो सेम साइज बनता है, सेम एज ऑब्जेक्ट। चौथा, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का जो नेचर होता है वो क्या होता है, क्या लाइट सच में टकरा रही है, हाँ दिख रहा है भाई लाइट टकरा रही है तो रियल है। और देखो ऑब्जेक्ट सीधा रखा था, इमेज उल्टी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल
एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, चौथा डायग्राम। चौथा हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास है कनकेव मिरर, ये हमारे पास है कनकेव मिरर, ये हमने रखी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने रखी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में ये पोल हो गया, ये क्या हो गया फोकस, ये क्या हो गया सेंटर। हम देखो, तुम नोटिस कर रहे हो, हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं। देखो फिर सी, अब सी पे ले आए, अब हम सी और एफ के बीच में लाएंगे, अगले डायग्राम में एफ पे लाएंगे, अगले डायग्राम में एफ और पी के बीच में लाएंगे, और इमेज हमारी दूर दूर जा रही है। पहले फोकस पे थी, फिर फोकस से इधर हुई, अब सेंटर पे आ गई। ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इमेज इधर जाएगी, और इमेज अपना साइज भी बड़ा कर रही है। पहले यहाँ पे पॉइंट साइज, यहाँ बड़ा, यहाँ बराबर, और अब क्या करेगी, बहुत बड़ा साइज करेगी, है ना। बहुत बड़ा मतलब बड़ा साइज करेगी। पहला, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा सी और एफ के बीच में, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है ए बी। अब क्या है, यहां से पहली रे ऑफ लाइट मैंने भेजी पैरेलल, पहली रे ऑफ लाइट क्या गई पैरेलल। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से जाएगा ये फोकस पे, रे ऑफ लाइट कहां बेंड होगी, फोकस पे। अब ये हो गई फोकस पे। अगला क्या है, दूसरा रूल लगाऊंगा, पहले फोकस से जाएगी, तो ये गई फोकस से, कहां गई है, फोकस से। फोकस से जाएगी तो सीधा पैरेलल जाएगी, ये गई पैरेलल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारी इमेज कहां बनी, जहां पे दो लाइटें टकराएगी इमेज वहां बनेगी। तो हमारी इमेज बनी यहां कहीं पे, हमारी इमेज बनी यहां कहीं पे, और जहां पे इमेज बनी है, इमेज की हाइट को मैंने बोल दिया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो हमारी इमेज सी के परे बनी है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इमेज पीछे आ रही है। अगर मैं इस केस की बात करूं, पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बराबर है। और हमारी इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, सी के परे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। कोई डाउट नहीं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, तीसरा साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है, बड़ा है। इमेज का साइज क्या है, बड़ा है। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज क्या है, बड़ी है, तो बिग, लार्ज, बिग तेरा कपाल, लार्ज। चौथा, लार्ज को मैग्नीफाइड बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ इमेज, सॉरी, इमेज का नेचर, क्या लाइट सच में टकरा रही है, यस। अगर सच में टकरा रही तो क्या है, पैरेलल, क्या है, पैरेलल, सॉरी, सच में टकराई तो क्या है, रियल, रियल। रियल को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसे बनाते, मेरे को एक ने बताया था, ऐसे, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट नहीं। तो मैं कह रहा हूं ये चार डायग्राम है, आगे बढ़ रहे हैं। मैं पानी पी लूं थोड़ा सा, फटाफट नोट करो भाई। 5 4 3 2 1। आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब हमारे पास दो डायग्राम और है, दो डायग्राम हमारे पास और है। एक है पांचवा और एक है छठा। देखो, हमारे पास दो डायग्राम और है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पांचवा डायग्राम और छठा डायग्राम क्या कहता है, पांचवा और छठा, ये हमसे क्या कहेगा। देखो, अगर ये हमारे पास क्या है, मिरर है, ये हमारे पास मिरर है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है।
ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर। ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें, क्योंकि यहां तक हमारा कहां तक हो गया था, हमने फोकस सेंटर के बीच में रख दिया, अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूं तो पहली रे ऑफ लाइट मेरी क्या गई? पैरेलल। पहली रे ऑफ लाइट मैंने पैरेलल भेजी, ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई ए बी। पहली रे ऑफ लाइट क्या गई? पैरेलल। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है तो वो कहां टकराएगी? फोकस पे। ऐसे जाएगी। यस, ये ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई। ठीक है, तो ये फोकस चली गई। अगला रूल क्या कहता है हमारा? आप दूसरा रूल, अब आप वो वाला रूल नहीं लगा सकते कि रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी, अपने नीचे से थोड़ी चली जाएगी रे ऑफ लाइट। अरे हाँ है ना, जाएगी तो सामने ना, मिरर पे तो सामने जाएगी, मिरर सामने, तो यहां से लाइट निकल के ऐसे जानी चाहिए। आप चाहो तो अब तीसरा रूल लगाओ, या आप चाहो तो अब चौथा रूल लगाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं कह रहा हूं चौथा लगाओ, बेस्ट है। चौथा क्या कहता है? अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा पोल पे गई तो बेटा जिस एंगल पे वो गई है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। जिस एंगल पे वो गई है उसी एंगल पे वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। उसी एंगल पे वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। और हम ये कहते हैं कि ये इमेज, ये लाइटें जो है, ये लाइटें जो है, ये मिल रही है इंफिनिटी पे। कहां पे? इंफिनिटी पे। बराबर है। अब ध्यान से, पोजीशन हो पैरेलल निकल गई ना, पैरेलल, और पैरेलल रेज हम क्या बोलते हैं? कहां मिल रही है? इंफिनिटी पे। क्लियर है? यस। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा था? फोकस पे, एट एफ। एट एफ। देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी पे बनी है, उल्टा है ना? यहां साइज पॉइंट साइज था, यहां साइज बहुत बड़ा आएगा। मान लो इसका इंफिनिटी ये है, मान लेते हैं इसका इंफिनिटी ये है, तो यहां से साइज देखो कितना बड़ा हो जाएगा? वेरी लार्ज, है ना? हाईली लार्ज। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है? एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। साइज ऑफ इमेज, है ना? हाईली मैग्नीफाइड बोल दो या हाईली लार्ज बोल दो, वेरी लार्ज। अब देखो, अब क्या ऑब्जेक्ट को तुमने ऐसे रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पे सीधा? यस। इमेज नीचे को बन रही है? यस। ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टी बन रही है, हाँ है ना? उल्टा यानी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है? रियल। तो ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, वो ये सोचते हैं बेटा कि ये तो हमें टकराती हुई दिख ही नहीं रही है। अबे टकरा रही है वो, जा इंफिनिटी चला जाए उसके साथ, टकरा रही है वो, हाँ है ना? कहां पे? इंफिनिटी पे। तो रियल एंड इन्वर्टेड। छठा केस, छठा केस, छठा केस। ये हमारे पास है कनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया इसका सेंटर। अब हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है, अब हम पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं। अब हम जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में। तो ये पहली रे ऑफ लाइट गई पैरेलल, पहली रे ऑफ लाइट क्या गई? पैरेलल। ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी, बराबर है। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल गई है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल गई है तो भाई साहब वो कहां टकराएगी? फोकस पे। तो ये गई फोकस से, ये गई फोकस से। अब आपको अगला रूल लगाना है। अगला रूल सिंपल लगा लो, पोल वाला लगा लो भाई साहब, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से जाती है तो जिस एंगल पे वो आई है उसी एंगल पे वो टकरा के जाएगी।
बराबर है, यस। अब एक लाइट जा रही है ऐसे और एक जा रही है ऐसे, एक जा रही है इधर को, एक जा रही है इधर को, क्या ये लाइटें कभी मिल पाएगी? नहीं। अरे अगर तू इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है या जा रही है, जो भी है, तो तुम कभी मिल पाओगे? नहीं। तो कैसे, मैं कहना चाह रहा हूं एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो क्या ये कभी लाइटें मिल पाएगी? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका पाथ अगर मैं पीछे की तरफ ट्रेस करवाऊं, इनका पाथ अगर मैं पीछे की तरफ ट्रेस करवाऊं, तो ये वो बिंदु है जहां पे लाइटें टकरा रही है, ये वो बिंदु है जहां पे लाइटें टकरा रही है। इसको मैंने बोल दिया ए डैश बी डैश। क्या बोल दिया? ए डैश बी डैश। तो भाई साहब, क्या जहां पे दो लाइटें टकराती है इमेज वहां बनती है, पर यहाँ पे लाइटें आगे जा रही है, ये कभी टकराते हुए हमें दिखेगी नहीं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लाइटें हमें कभी टकराती हुई नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, इन लाइटों का पाथ हमें पीछे ले जाना पड़ा, इन लाइटों का पाथ हमें कहां ले जाना पड़ा, पीछे ले जाना पड़ा, और जिसके चलते क्या है, हमारी इमेज पीछे बनी। कहां बनी? पीछे, बिहाइंड द मिरर। और क्या ये लाइटें सच में टकरा रही है? नहीं, ये लाइटें सच में नहीं टकरा रही है। तो ये हुआ वर्चुअल। और मैंने क्या कहा था, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। देखो सीधी है, अरे लाला, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? सीधी। देखो इमेज सीधी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बेटा, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है हमारे पास, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर मैं पोजीशन ऑफ इमेज की बात करूं, इमेज कहां है? बिहाइंड द मिरर, है ना, या लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अगर मैं बात करूं साइज ऑफ इमेज, तो साइज क्या इमेज का? लार्ज है। साइज क्या इमेज का? लार्ज है, बड़ा है ना, लार्ज। अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या है? क्या इमेज सच में टकरा रही है? नहीं, उसको क्या है, उसका वर्चुअल पाथ ले जाया गया है। तो ये क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या आ जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई डाउट यहां तक? नहीं, बराबर है, यस। अब अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं, यूजेस भी यहीं पढ़ लेते हैं इसके कनकेव के। कनकेव के जो यूजेस हैं, कि यूजेस दोनों साथ में पढ़े। वैसे ये छठा वाला केस याद रखना कि ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज क्या बन रही है? बड़ी। और बड़ी और सीधी, ये वही केस है जो बेटा आपका ब्यूटी पार्लर में या शेविंग मिरर्स में इस्तेमाल होता है, बराबर है। मैं चलो यूजेस बाद में एक साथ ही करा दो दोनों के। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नहीं, फटाफट नोट कर लो जल्दी। सब ठीक है, चल रहा है? यस, जल्दी कर लो बेटा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है यहां से, वो आता है कनकेव, कन्वेक्स मिरर। क्या आता है? कन्वेक्स मिरर। तो पहले हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के रूल्स की, फिर हम बात करेंगे कन्वेक्स के डायग्राम्स की। देखो, अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहले किसकी? अगर हम बात करें कन्वेक्स की, कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर क्या है हमारे पास? कन्वेक्स मिरर क्या है हमारे पास? कन्वेक्स मिरर क्या है हमारे पास? मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको पता है पहले कन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है। आपको इसके रूल्स की अगर मैं बात करूं, रूल्स ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो जैसे 4 रूल बेटा उसके थे, वैसे ही 4 रूल इसके भी हैं। कन्वेक्स को एक और नाम से जाना जाता है, किससे? डाइवर्जिंग मिरर से, डाइवर्जिंग मिरर से। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये लाइट को डाइवर्स करता है, ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्स करता है। देखो कैसे, अगर ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, पहला रूल, ये
ये मान लो इसका फोकस है और यहां कहीं मान लो इसका सेंटर है, और ये हो गया इसका पोल। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पे पैरेलल आती है, अगर कोई कन्वेक्स पे, देखो कनकेव और कन्वेक्स में अंतर क्या है, कनकेव क्या करता है ना, जितनी भी लाइटें आती है उनको समेटता है, उनको समेटता है, उनको समेटता है, एक बिंदु पे लाता है। कनकेव क्या करता है, कनकेव उन्हें बिखेरता है, लाइटों को क्या करता है, डाइवर्स करता है। तो अगर इस पे कोई रे ऑफ लाइट आएगी, मान लो कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है, तो ये उसको डाइवर्स करेगा, पर इस एंगल पे डाइवर्स करेगा कि जो यहां बैठा व्यक्ति होगा ना, जो यहां बैठा व्यक्ति होगा उसे ऐसा लगेगा, उसे ऐसा लगेगा, आंख हमेशा मैं उल्टी बना देता हूं ऐसे, जो यहां बैठा व्यक्ति होगा उसे हमेशा पता है क्या लगेगा, ये लाइट कहां से आ रही है, फोकस से, यानी लाइट आएगी वो उसको डाइवर्स करेगा, फैला देगा। पर अगर उस लाइट का पीछे का पाथ ले जाओगे तो वो ऐसा लगेगा कहां जा रही है, फोकस पे। यानी लाइट आएगी पर वो उसको डाइवर्स कर देगा, वो उसको क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा। पर अगर उसका बैक पाथ लाओगे तो वो ऐसा लगेगा कहां पे पड़ रही है, वो पड़ रही है कहां पे, वो पड़ रही है फोकस पे। यस यस, रूल नंबर सेकंड, अगर कोई रे ऑफ लाइट ये हो गया इसका पोल, फोकस, सेंटर, पोल। अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा लग रहा है कि पोल फोकस पे जा रही है, अरे रूल सेम है, बस साला डाइवर्स कर रहा है, बात समझ में आ रही है। ऐसा लगे कि वो कहां जा रही है, रे ऑफ लाइट फोकस पे, ऐसा लगे अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा फोकस पे आने की कोशिश कर रही है, तो फोकस वाली लाइट क्या होता था, पैरेलल, बस आएगी नहीं ना यार, क्योंकि अब मिरर है ना, भैंस की टांग आर पार थोड़ी हो जाएगी लाइट, मिरर है भैया, रिफ्लेक्शन करेगा, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन। तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल, पैरेलल चली जाएगी ऐसे। अगर कोई फोकस पे आ रही होगी तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट है, यहां कर देता हूं यार, मिटा दूंगा ना। अगर कोई, तीसरा रूल, अगर कोई कन्वेक्स मिरर है हमारे पास, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा लगे ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये उसका पोल हो गया, अगर ऐसा लगे कि कोई रे ऑफ लाइट कहां जा रही है, सीधा सीधा सेंटर पे जा रही है, कहां जा रही है, सेंटर पे, तो बेटा जिस एंगल पे वो आई है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा लगे कि वो सेंटर की तरफ आ रही है, ऐसा लगे कि वो कहां आ रही है, सेंटर पे, तो जिस एंगल से वो आई है उसी एंगल से वो चली जाएगी। अगर ऐसा लगे कि वो रे ऑफ लाइट कहां जा रही है, सेंटर पे, बराबर है, तो ऐसा लगे तो वो कहां जाएगा, जैसे आई हो रे ऑफ लाइट वैसे चली जाएगी, बराबर है, क्लियर है, क्लियर है, अरे हाँ है ना, यस। अगला रूल बेटा, चौथा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारे पास क्या होती है, कन्वेक्स है, ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया, सेंटर। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा लगे कहां जा रही है, सीधा पोल पे, तो जिस एंगल पे वो आई है उसी एंगल पे वो बाउंस बैक होगी, जिस एंगल पे वो आई है उसी एंगल पे वो क्या होगी, बाउंस बैक होगी। कोई डाउट इसमें नहीं। तो ये हमारे 4 रूल हैं, रूल सेम है, बिल्कुल सेम है। जब ये रूल अभी लिखोगे तो एक बार कंपेयर भी करो कि अरे यार रूल तो बिल्कुल सेम है यार, रूल तो क्या है, बिल्कुल सेम है साला यार, है ना। नोट करो बेटा, मे आई ड्रिंक वाटर, लिटिल बिट वाटर, यस। अरे यार पता है क्या है, साफ क्या बात है भाई, ये बच्चों वाला टॉपिक है, साला 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं हम लोग यार, है ना यार। अब 12वीं में तुम्हें इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि तुम्हारा थोड़ा मिरर को लेके, लेंस को लेके चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। जल्दी नोट करो। अब हम देखेंगे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स मिरर, डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, चौथा पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं, डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है,
सबसे पहले मैंने क्या बनाई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस में ये हमारे पास हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये क्या हो गया सेंटर, बराबर है, यस। अगर कोई, पहले हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा इंफिनिटी पे, मान लो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है इंफिनिटी से, जब भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है ये आई पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां से, इंफिनिटी से, तो क्या होगा बेटा, अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा बेटा, ये इस तरीके से बाउंस बैक करेगी कि उसका पीछे का पाथ अगर ले जाया गया तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि अगर इसके पीछे का पाथ मैं लाऊं तो वो कहां टकराएगी, फोकस पे। इसके पीछे का पाथ अगर मैं लाऊं तो वो कहां टकराएगी, फोकस पे, क्योंकि एक लाइट इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये लाइटें तो कभी टकरा ही नहीं पाएगी, लेकिन इमेज बन रही है। इसका मतलब अगर मैं इसका पाथ आगे ले जाऊं तो ये कहां मिल रही है, फोकस पे। तो वही चार चीजें बेटा, पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा था हमने, इंफिनिटी पे, कहां रखा था, एट इंफिनिटी। सेकंड, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज पोजीशन, इमेज कहां बन रही है, एट फोकस। तीसरा, साइज ऑफ इमेज, कहां पे है इमेज का साइज, जब भी कोई इमेज फोकस पे बनती है वो कैसी बनती है, पॉइंट साइज, कैसी बनती है, पॉइंट साइज। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा बेटा, पॉइंट साइज। चौथा, नेचर ऑफ इमेज का नेचर बेटा, क्या लाइट सच में टकरा रही है, नहीं, वर्चुअल पाथ ले जाया गया उसका, तो लाइट सच में नहीं टकरा रही, तो ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कोई डाउट नहीं, ठीक है, हो गया, ये पहला डायग्राम हो गया, है ना। सेकंड डायग्राम क्या है हमारे पास बेटा, अब इसमें तो कोई फोकस सेंटर है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो। तो अगर मैं इसमें सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दूं, ये लाइट गई पैरेलल, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। अब ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रख दें, अगर ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में कहीं पे भी रख दें, कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी, पूरे साइड में कहीं भी रख दो, इमेज एक ही जगह बनती है, कहां पे, पोल फोकस के बीच में ही बनेगी। तो पहली रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, पैरेलल, पहली ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, पहली रे ऑफ लाइट गई पैरेलल, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल गई तो वो कहां टकराएगी बेटा, ऐसे जाएगी कि ऐसा लगे कहां जाएगी, वो फोकस पे। ये कर गई बाउंस बैक, रूल नंबर सेकंड लगाना है, सेकंड लगाओ, थर्ड लगाना है, थर्ड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पर्सनली जो है थर्ड रूल पसंद है, तो मैं थर्ड लगा रहा हूं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से जाए, तो क्या होगा, वो पैरेलल निकल जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जाए कि ऐसा लगे वो सेंटर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, वो बाउंस बैक हो जाएगी। अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, क्या ये कभी मिलेंगी, नहीं, तो इनका पाथ क्या ले जाना पड़ेगा, पीछे। अगर मैं इस वाली रे ऑफ लाइट का पाथ पीछे ले जाऊं तो ये कहां मिलेगी, फोकस पे, और इसका पाथ अगर मैं ऐसे ले जाऊं तो ये कहां टकराई है, यहां पे, कहां टकराई है, यहां पे, और ये है कहां पे बेटा, ए डैश बी डैश। ये हमारी इमेज बनी कहां पे, पोल और फोकस के बीच में, दिख रहा है, इमेज दिख रही है, थोड़ी सी छोटी सी दिख रही है ना, पोल और फोकस के बीच में। तो अगर मैं यहां पे चार चीजें लिखूं बेटा, पहला साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एनीवेयर एट लेफ्ट साइड। सेकंड, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस, तीसरा नेचर ऑफ, क्या बोलते हैं इसे,
पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। अरे अगला बोलो ना, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या है? स्मॉल है। साइज ऑफ इमेज क्या है? स्मॉल है। हमेशा स्मॉल बनता है इसमें, हमेशा स्मॉल, या डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो। चौथा, नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या है? इमेज का नेचर क्या लाइट सच में टकरा रही है? नहीं। तो क्या है बेटा? कन्वेक्स के अंदर इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है, पर कनकेव के अंदर सिर्फ एक लास्ट वाला केस है जहां पे रियल वर्चुअल इरेक्ट बनती है, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इरेक्ट। कोई डाउट यहां तक? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर है। फटाफट इसको नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो हमारे पास यहां से टॉपिक आता है वो आता है यूजेस। क्या आता है? यूजेस। तो यूजेस क्या है? एक सेकेंड। तो बेटा अगला जो हमारे यहां से टॉपिक है वो क्या है? यूजेस। आओ एक बार यूजेस देखें। बेटे यूजेस ऑफ मिरर्स, कनकेव मिरर लिख देते हैं पहले, कनकेव मिरर। और ये क्या है? यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस है? कनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहला जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का जो छठा वाला केस है, उसमें क्या है? ऑब्जेक्ट छोटा है पर उसकी इमेज बड़ी चाहिए। उदाहरण के तौर पे अब जैसे मान लो क्या है, जैसे मान लो क्या है कि क्या है, जैसे कि मान लो अब शेविंग मिरर है और ऑब्जेक्ट छोटा सा है, मुंह गाल छोटा सा है, पर हमें उसकी इमेज बड़ी चाहिए ताकि बारीकी से शेविंग हो पाए। अब जैसे ब्यूटी पार्लर्स है, ब्यूटी पार्लर्स में क्या है कि भैया आप क्या है, मुंह छोटा सा है, मुंह तो उतना ही है, लेकिन हमें उसकी इमेज बड़ी चाहिए ताकि बराबर दिख सके। अब यार जैसे कि हम लोग पहले ही बोलते, ये इतनी सी आंख है, पता है इसमें 4 चीजें लगाई जाती है लड़कियों की। एक होता है आईलाइनर, एक होता है आईलिड्स, एक होता है आईलिड्स पे भी लगाया जाता है, एक होता है मस्कारा, एक होता है लश्कारा, और एक क्या होता है ये इसके ऊपर लगाया जाता है ना। तो इतनी सी आंख पे 4 चीजें, तो इतना बारीकी से अगर किसी को मतलब ऐसे करना है तो हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट छोटा सा है पर उसकी इमेज बड़ी चाहिए ताकि हम बारीकी से लगा पाए। हम नहीं मतलब वो लोग लगा पाए, हाँ है ना? अरे हाँ है ना? तो मैं कहना चाह रहा हूँ छठा वाला जो केस होता है, ये छोटे ऑब्जेक्ट्स की अगर बड़ी इमेज चाहिए तो हम छठे वाले केस का इस्तेमाल करते हैं। तो इट मीन्स दैट शेविंग मिरर्स, सॉरी कनकेव मिरर, कॉनकेव mirrors are used in क्या नाम है उसका, are used in shaving, are used as shaving mirrors and also used in beauty parlors। पार्लर PARLOUR, पार्लर ऐसी होता है ना, देख लेना जो भी हो, बराबर है पार्लर। सेकंड, जो कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, डेंटिस्ट लोग भी कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, पता है क्या? अब बात क्या है, अब मुंह छोटा, मुंह के अंदर दांत छोटा, अब दांत में लगा कीड़ा और छोटा, अरे हाँ या ना, जाए छोटा। अब जो वो होते हैं डॉक्टर, डेंटिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, वो उनके पास क्या होता है, उनके पास ऐसे वो होता है कांच का, बराबर है, ऐसे एक वो होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये तो स्टील का, वो तो नॉर्मल वो है, स्टील होता है, यहाँ पे ग्लास होता है, यहाँ पे मिरर होता है, और जो मिरर होता है पता है वो कौन सा होता है? कनकेव मिरर होता है, ये मिरर होता है। अब इस मिरर पे कभी तुम डेंटिस्ट पे गए हो, भगवान करो ना जाओ, है ना यार, तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये डेंटिस्ट के पास क्या है, ये शीशा सा होता है। अब वो क्या है, कनकेव मिरर का छठा वाला केस है, दांत छोटा है, उसको दांत को देखना है, तो वो मिरर को ऐसे मुंह के अंदर रखेगा साइड में ऐसे टेढ़ा करके, और दांत की इमेज बन जाएगी दांत की क्या बनेगी? इमेज, और उस इमेज से वो पता लगा लेगा, अच्छा यहाँ खराबी है, यहाँ खराबी है। तो कनकेव मिरर, जहां पे भी हमें, अरे रट्टा मत मारो, जहां पे भी हमें ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए बड़ी, वहां पे हम कनकेव का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे हमें ऑब्जेक्ट की इमेज क्या चाहिए? छोटी, वहां पे हम कन्वेक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो कनकेव मिरर is used by dentists
आर यूज बाय डेंटिस्ट, बराबर है, यस। और यूज बताओ इसके तीसरा। एक होता है सोलर कुकर, एक क्या होता है सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है ना, एक कनकेव मिरर होता है, बड़ा सा कनकेव मिरर होता है। अब क्या है ना, पहले हम लोग ना सोलर कुकर से खाना वाना बनाने में, जो छोटी मोटी चीजें होती है उनको पकाने में काम करते थे। कैसे, या हमें ना पता है क्या, एक कनकेव मिरर लगाते हैं, बड़ा सा कनकेव मिरर लगा देते हैं। अब क्या है, जैसी सूरज की लाइटें उस पर पड़ती है, अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो नॉर्मल तो लाइटें हर जगह पड़ रही है। हम ना एक ऐसे मान लो कोई बर्तन वगैरह जिसके अंदर हमने कुछ पकाना है ना, उसको हम इस कनकेव मिरर के फोकस पे रख देंगे। कहां रख देंगे, फोकस पे। तो सारी लाइटें जो पैरेलल आ रही है ये कहां टकराएगी, फोकस पे। कहां टकराएगी, फोकस पे। कहां टकराएगी, फोकस पे, फोकस पे, फोकस पे। तो वो जो है ना, एक कंसंट्रेशन बीम पड़ेगी लाइट की एक ही जगह पे, उस पतीले पे या उस बर्तन पे जिसमें हमने सामान रखा हुआ है। अगर नॉर्मल उसे धूप में रखा होता तो इतनी लाइटें उस पर जा रही होती, लेकिन जब हमने कनकेव मिरर लगाया तो सारी लाइटें टकराने के बाद एक साथ उस पर जा रही है। तो एक ही साथ एक ही जगह पे अगर बहुत सारी लाइटें स्ट्राइक करेगी तो वो खाना जल्दी गर्म हो जाएगा या जल्दी पक जाएगा, बराबर है, यस। तो इसे कहते हैं सोलर कुकर में, हाँ है ना। और एक सोलर कुकर क्या होता है, एक मतलब कि एक बक्सा सा भी होता है, वो क्लास 10th में अगर आपने पढ़ा हो कभी तो, नहीं वैसे चैप्टर कट चुका है। तो देखो मैं कहना चाह रहा हूं, कनकेव मिरर आर यूज्ड इन सोलर कुकर। चौथा, अब कनकेव मिरर का एक और इस्तेमाल होता है, जो हमारे पास क्या होता है, टॉर्च वगैरह होता है ना, टॉर्च वगैरह, टॉर्च हो गया, और जो सर्च लाइट होती है, ये टॉर्च है, टॉर्च में कनकेव मिरर। अब जब मैं छोटा था ना बचपन में, तो मैं सोचता था अगर टॉर्च ये है, मान लो ये टॉर्च है, तो ये जो बाहर उसके लगा हुआ होता है कनकेव मिरर है। अबे पागल है क्या, वो ग्लास है। मिरर एक साइड से पॉलिश होता है गधे। जो अरे टॉर्च देखा है कभी जिंदगी में, सीधा पैदा ही तुम तब हुए थे जब फोन आ गया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टॉर्च के बाहर तो ग्लास होता है, वो तो ग्लास है। टॉर्च के अंदर की बात कर रहा हूं, मान लो यहाँ पे लाइट है, ये होता है मिरर। यहाँ पे मान लो ये लाइट है, तो लाइट के पीछे होता है मिरर, ताकि क्या हो, ये लाइट से लाइटें आगे जाए, लेकिन जो लाइट पीछे टकराए ना, ये मिरर उसको आगे भेज दे, पीछे टकराए आगे भेज दे, पीछे टकराए आगे भेज दे। तो कनकेव मिरर टॉर्चेस के अंदर भी इस्तेमाल होता है। टॉर्च के अंदर जहां बत्ती होती है, बत्ती के पीछे लगा रखा होता है कनकेव मिरर, हाँ है ना, यस। तो कनकेव मिरर इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस कॉमा सर्च लाइट एटसेट्रा, बराबर है। हेडलाइट्स हो गई गाड़ी की, बराबर है, उनमें ये इस्तेमाल होता है, बराबर है, हाँ है ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगला हमारे पास क्या है, कन्वेक्स के यूजेस। अब कन्वेक्स के यूज कहां है ना, जहां पे हमें ऑब्जेक्ट बड़ा है पर उसकी इमेज छोटी लानी है। ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी बनानी है उसकी। इमेज में कमी नहीं करनी, बड़ी चीज को छोटे में दिखा दो। अरे लेकिन कनकेव में क्या करना है, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाओ। अरे हाँ है ना, हाँ। अब क्या है, कन्वेक्स क्या है, कन्वेक्स का क्या काम है, देखो गाड़ी के रियर व्यू मिरर, जो गाड़ी के रियर व्यू मिरर लगे हुए हैं। अब देखो कितनी बड़ी रोड है, इतनी बड़ी रोड, इधर भी उधर भी पेड़ भी गाड़ियां भी, और इतना सा मिरर है, और गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा हुआ है, लेकिन वो सब कुछ दिखा दे रहा है। तो यानी इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और उसकी इतनी छोटी सी इमेज बना के दिखा दे रहा है हमें, हाँ या ना, हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहला कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन rear view mirrors, बराबर है। अगला इसका यूज सेकंड। अब कभी आप ना किसी एयरपोर्ट वगैरह पार्किंग वगैरह में ऐसे गए हो ना, जहां पे मान लो, या किसी ऐसी रोड पे जहां पे बिल्कुल शार्प टर्न है, जैसे मान लो ये रोड है और यहां से क्या है, इधर एक शार्प टर्न है ये। अब यहां से भी मान लो कोई गाड़ी आ रही है और यहां से मान लो कोई गाड़ी आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, एक मिरर लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, मिरर। और वो मिरर क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या है, छोटा सा होगा लेकिन इमेज बड़ी बनाएगा। तो जो इधर से बंदा आ रहा होगा उसको इधर वाली गाड़ी भी दिख जाएगी, और जो इधर से बंदा आ रहा होगा उसको इधर वाली गाड़ी दिख जाएगी। अरे हाँ या ना, यस। तो कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एट शार्प टर्न्स, और शार्प टर्न्स हो गया, और पार्किंग लॉट्स में, जहां पार्किंग होती है ना, एयरपोर्ट्स वगैरह पे कभी जाओगे तो एयरपोर्ट पे भी ऐसे गोल गोल रंग रिंगा होता है, तो वहां पे भी लगा रखे होते हैं, पार्किंग लॉट्स में हो गए।
शार्प टर्न्स, पार्किंग लॉट, एयरपोर्ट्स एटसेट्रा। बराबर है। तीसरा, एक और जगह इस्तेमाल होता है। अब कन्वेक्स का काम क्या है? कन्वेक्स का काम है लाइट को फैलाना, लाइट को फैलाना। तो पता है जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो हमारी गलियों की लाइट होती हैं, अब स्ट्रीट लाइट क्या है? वो स्ट्रीट लाइट है। अब क्या है साला भाई, ऐसे करना है ना, उस लाइट को फैलाना है, क्योंकि एक लाइट से हम चाहते हैं आधी गली में रोशनी हो जाए, एक लाइट से आधी गली में रोशनी हो जाए। तो भैया क्या करें? तो लाइट को फैलाता कौन है? कन्वेक्स लाइट को फैला देता है, कनकेव तो लाइट को समेट देगा भैंस की टांग। तो उसमें जो होता है, कहां पे? स्ट्रीट लाइट्स में। कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स। क्लियर है? यहां पे हमारा खत्म होता है इस चैप्टर का सारा बेसिक। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे मेन इस चैप्टर को। बराबर है ना? ये आपका सारा बेसिक मैंने बता दिया, क्या कनकेव क्या कन्वेक्स सब कुछ बता दिया। इसके बाद मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सब कुछ आएगा। बराबर है? हाँ या ना? ये सारे रूल्स को बहुत ध्यान से करो। आपका कल केमिस्ट्री का पेपर मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत सिंपल पेपर था। मतलब ऐसा कोई मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं कि जो मैं ये बोलूं कि आपको नहीं पढ़ाया गया था। बराबर है ना? ऐसा कुछ ज्यादा मेरे को कुछ दिखा नहीं है ऐसा। वो हटा दो, अगर मैं आपका कोऑर्डिनेशन के अंदर से हटा दो। कोऑर्डिनेशन का भी 2-3 नंबर का ऐसा था जो आपसे हो जाता। होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक क्या होता है ना? कोऑर्डिनेशन में और क्या था? नेमिंग थी, नेमिंग आपसे हो जाती है ना? तो बस मैं उम्मीद करके चल रहा था कि भैया पेपर आसान था, और आसान था पेपर। ओके ठीक है। ओके, आज का होमवर्क क्या है? अपना टेस्ट की प्रिपरेशन करो। सिलेबस मैंने टेस्ट का भेज दिया है। अगर टेस्ट में नंबर नहीं आए तो बेटा मैं क्या बोलूँ अब? इसके बाद में इससे ज्यादा क्या बोलूँगा बताओ यार। सिलेबस आपको भेज दिया गया है टेस्ट का, टेस्ट की तैयारी करो। क्लियर है? ओके, बाय बच्चा, टेक केयर।